सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के सम्मान में, उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान। तो संकल्प में शक्ति जुड़ी है, संकल्प में शक्ति है। हमारा मन संकल्पों का केंद्र है। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों वाला हो। हमारा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। हजारों हजार विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन किया जाता है। हजारों हजार विचार हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों की ये श्रृंखला जैसे चल रही हो। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है? एक जो साधक है, जो साधिकाएं हैं, अपने विचारों को देखते हैं, अपने विचारों का अध्ययन करते हैं। जो अपने विचारों को देखता है, जो अपने विचारों को पढ़ता है, जो अपने विचारों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करता है, ऐसा विचारवान व्यक्ति ही अशुभ विचारों से, अपवित्र विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। जो विचारों को देखता ही नहीं है, जो विचारों को परखता ही नहीं है, वो तो विचारों के प्रवाह के साथ जैसे बहा जा रहा हो। जो ये देख नहीं सकता, जो ये समझ नहीं सकता कि कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है, वो अशुभ से, अपवित्र विचारों से, अनियंत्रित विचारों से कैसे अपने को मुक्त कर पाएगा, कैसे अपने को मुक्त कर पाएगा? हजारों हजार विचार। हम यज्ञ हवन में आहुति देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं। तन्मे मनः
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन श्रेष्ठ विचारों वाला हो, शुभ विचारों वाला हो, पवित्र विचारों वाला हो। विचारों के इस उतार चढ़ाव पर कौन नियंत्रण कर लेता है? विचारों के इस उतार चढ़ाव पर जो विहंगम योग का साधक है, जो विहंगम योग की साधिका है, वो इस पर नियंत्रण करने लगते हैं, विचारों के उतार चढ़ाव पर। कोई भी अनियंत्रित विचार, कोई भी अनियंत्रित विचार एक साधक और एक साधिका के रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकते। कोई भी अनावश्यक विचार उनके रास्ते को, उनके आत्म कल्याण के मार्ग को उनसे दूर नहीं कर सकते। इतनी शक्ति है। बाहर की जैसी भी स्थिति हो, एक शिष्य और शिष्या की आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत है, उसका आत्मबल इतना ज्यादा है कि बाहर की परिस्थितियों से वे विचलित नहीं होते, बाहर की परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। तो विहंगम योग की साधना हमारे विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करती है। अनियंत्रित विचार आ भी गया, असंयमित विचार आ भी गया, अनुपयोगी विचार आ गया, तो एक शिष्य और शिष्या, एक साधक और साधिका ऐसे अनियंत्रित अपवित्र विचार को तुरंत बाहर कर देते हैं, तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। कई बार जिज्ञासाएं आती हैं। एक साधक पूछते हैं कि ऐसा विचार कैसे आ रहा है मेरे जीवन में, मेरा तो कभी इस प्रकार का चिंतन नहीं था। एक साधक की जिज्ञासा है कि ऐसा विचार कैसे आ रहा है, मेरा तो इस प्रकार का कोई चिंतन न था, ये विचार क्यों आ रहे हैं। कई बार अनियंत्रित असंयमित विचारों से सहजता नष्ट हो जाती है जीवन की। मेरा तो ऐसा चिंतन न था, ये विचार कैसे आ रहे हैं। विचारों की श्रृंखला का संबंध, विचारों की श्रृंखला का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है। विचारों की श्रृंखला का संबंध पूर्व जन्म और जीवन से बड़ी गहनता से जुड़ा है। इसके पहले जब शरीर छूटा था, वृद्धावस्था में जब शरीर छूटा था, तब मन की क्या स्थिति थी, तब विचारों की क्या स्थिति थी। इससे पहले कैसे संस्कार, कैसा मन लेकर आए। मां के गर्भ से पूर्व जन्म से
मन की क्या स्थिति थी, बुद्धि की क्या स्थिति थी, विचारों की क्या स्थिति थी, भावों की क्या स्थिति थी, संकल्पों की क्या स्थिति थी। और आप कहते हैं कि मेरा इस जन्म और जीवन में ऐसा कोई चिंतन न था। कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं जैसे अधूरी रह गई हों। हमारे मन में अनंत कामनाएं हैं, हमारे मन में अनंत वासनाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं। पूर्व जन्म से किन किन संस्कारों के साथ आप आए हैं, इसको आप नहीं जानते। इसीलिए ये विचार इस जन्म में आ रहे हैं, इसीलिए इस विचार इस जीवन में आ गए। हम परिवर्तन कर सकते हैं। विचार आएगा, वो चला जाएगा। वो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, हम थोड़े खोलने जा रहे हैं, उसका स्वागत करने थोड़े ही जा रहे हैं। वो हमारा दरवाजा खटखटाएगा, हम जहां हैं हम वहीं हैं, वो विचार वहीं से वापस लौट जाएगा, वो विचार वहीं से वापस लौट जाएगा। हम जहां हैं हम वहां हैं। ऐसे अनियंत्रित विचार नहीं आ सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। कहां से आ गया, मेरा तो ऐसा चिंतन नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते। आ सकते हैं विचार। मन की क्या स्थिति है, चित्त की क्या स्थिति है, घबराए न साधक। जीवन हतोत्साही न बने, जीवन आनंददायी बने। जीवन की सहजता, जीवन की सरसता, जीवन की सरलता, जीवन की स्वाभाविकता, ये हमारे विकार लूट न ले जाए। जीवन आनंददायी बने। विचार आएगा तो जाएगा, हम जहां हैं हम वहां हैं। विचारों के उतार चढ़ाव पर जो विहंगम योग के साधक हैं, साधिकाएं हैं, नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर श्रेष्ठ और शुभ विचारों की प्रचुरता होती है, अधिकता होती है। मन को नियंत्रित करने की यह एक विधि है। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। लेकिन मन को श्रेष्ठ और शुभ संस्कारों से लबालब भरा जाता है, श्रेष्ठ और शुभ संस्कारों से। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा वही है जहाँ प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। मात्र प्रकाश का अभाव ही, मात्र प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, मात्र प्रकाश का अभाव ही अंधेरा। तो जो ब्रह्म विद्या की किरणें हैं, जो विहंगम योग का स्वर वेद है, जो सद्गुरु का जो सिद्धांत है, वह हमारे अंधेरे को, हमारे मिथ्या ज्ञान को, हमारे असत्य को ही नष्ट करने के लिए सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वर वेद का प्रसाद दिया है, स्वर वेद का प्रसाद दिया है। प्रथम भूमि की साधना पर वैज्ञानिक परीक्षण हुए। मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन किया गया। एक साधक जब ध्यान की अवस्था में है, जब विहंगम योग की साधना का अभ्यास कर रहा है, कैसा परिवर्तन हो रहा है।
192 इलेक्ट्रोड से प्रथम भूमि की साधना का परीक्षण किया गया, जिससे यह पता चलता है कि एक साधक और साधिका का मस्तिष्क शांत है, और केवल शांत ही नहीं है बल्कि वह सचेत भी है, वह जागरूक भी है। तो शांति नहीं है बल्कि वह जागरूक भी है, वो सचेत भी है। मन को नियंत्रित करने का अभ्यास सहज नहीं है। जो साधक और साधिका इसका अभ्यास करते हैं वो इसका अनुभव भी करते हैं। मन हठी है, दुराग्रही है। कुछ क्षण के लिए भी हमारा अभ्यास अगर दृढ़ हो गया है, अपनी भूमि पर हम स्थिर हो पा रहे हैं, कुछ क्षण की भी स्थिरता है, तो ये साधक और साधिकाओं के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली है, प्रशस्त करने वाली। चंचल है, इससे साधना का अभ्यास थोड़े ही छोड़ सकते हैं। कोई हताशा निराशा में थोड़े ही जा सकते हैं। मन चंचल है, हठी है। हमारे आहार का हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आहार शुद्ध हो, आहार सात्विक हो, उसी का सूक्ष्म भाग हमारा मन है। स्थूल भाग से शरीर बनता है और सूक्ष्म भाग जैसे मन हो। स्वरवेद का पाठ हो, सद्गुरु कृपा का आधार हो, श्रेष्ठ शुभ संकल्प हो, तो मन स्थिर होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है, चेतना एकाग्र होने लगती है। युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है कि बड़ा हठी है यह मन, दुराग्रही है। कौन कहता है? ये अर्जुन कहता है कि मन चंचल है। कोई भी नहीं कह रहा है कि मन चंचल है। महारथी वीर योद्धा, वीर धनुर्धर बोल रहा है कि मन चंचल है, बहुत चंचल है। कोई भी तो नहीं कह रहा है। महारथी बोल रहा है कि मन चंचल है। जो अर्जुन बाल्यकाल में कहता है, बाल्यकाल से कितना एकाग्र था वो वीर धनुर्धर अर्जुन, जो बचपन में कहता, गुरुवर गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। किसी को पेड़ पर फल दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, डालियां दिख रही हैं, पुष्प लगे हैं पेड़ पर, वो दिख रहे हैं। अर्जुन बाल्यकाल से ही इतना एकाग्र था। वो कहता, गुरुवर गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है, चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। वो अर्जुन
वो अर्जुन युद्ध के मैदान में हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद से भर जाता है। वो कहता है कि मन बहुत चंचल है। इतना एकाग्र था बाल्यकाल में, युद्ध के मैदान में हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से भर गया। जैसे कहता है कि बड़ा चंचल है। कोई भी तो नहीं कह रहा है कि चंचल है, अर्जुन बोल रहा है कि चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाद